हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको गाइस अपने डैशबोर्ड पे सीट एलोकेट हुई दिख रही होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 9 अगस्त को आज जो सीट एलोकेट की हैं वो राउंड फर्स्ट की सीडब्ल्यू कोटा वालों की है, ईसीए वालों की है एंड स्पॉट राउंड वालों की सीट एलोकेशन दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलोकेशंस है, जो डिक्लेरेशन है एलोकेशंस का, वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि दी जो जिसे मिड एंट्री में सीट मिली थी या जिसे बोले थर्ड राउंड या मिड एंट्री, ड्यू ने एक ही कर दिया था, तो क्या हमारी सीट अपग्रेड होगी। एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हमें स्पॉट राउंड में सीट मिली है तो क्या हमारा अपग्रेड होगा सीट। एंड सबसे इम्पोर्टेंट गाइस कि जो स्पॉट राउंड है, स्पॉट राउंड में क्या हम विड्रॉ कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, अभी स्पॉट राउंड की सीट पूरी एलोकेशन नहीं हुई है, तो क्या हमें एलोकेशन कल तक भी होंगी, क्योंकि ड्यू का कल तक बहुत ज़्यादा ग्लिच आ रहा था। थर्ड राउंड में उसका बहुत बड़ा ग्लिच आया था। अभी तक स्टूडेंट को सीट जो उनकी कल विजिबल हो रही थी, फिर उसके बाद विजिबल नहीं हुई उन्हें, फिर वो अभी तक भी उन्हें नहीं शो हो रही, तो क्या ड्यू यहाँ पे उसको शो करेगा एंड बाकी राउंड्स के साथ अपग्रेड दे सकते हैं। ये सारी कंफ्यूजन मैं आपके यहाँ पे सॉल्व करूंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आपको जो सीट दिखी होंगी वो सीडब्ल्यू की दिखी होंगी, ईसीए की दिखी होंगी एंड स्पॉट की दिखी होंगी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो 9 अगस्त है मींस आज उसने एलोकेट की है। ठीक है, आप एक्सेप्ट कब से कब तक कर सकते हो, 9 अगस्त तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो, 9 से 11 तक आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 13 है। ठीक है, एंड कल 10 अगस्त है। कल जो आपको सीट एलोकेशन होंगी वो राउंड 2 वार्ड कोटा की होंगी। राउंड फर्स्ट वार्ड कोटा की ऑलरेडी हो चुकी है, ये सेकंड राउंड है। यहाँ पे गाइज उनको अपग्रेड के थ्रू सीट मिलेगी, तो यहाँ पे गाइज बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर ड्यू आपको थर्ड राउंड वालों को और मिड एंट्री वालों को जो कल एलोकेशन हुई थी, अगर ड्यू आपको अपग्रेड देना चाहता है गाइज तो दे सकता है, ताकि जो भी सीट एलोकेशन अगर यहाँ से बहुत ज्यादा विड्रॉ होते हैं पहली वाली सीट से, अभी क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने विड्रॉ का ऑप्शन इसीलिए दिया है कि जितने स्टूडेंट को विड्रॉ करना है वो कर सकते हैं। गाइस अगर ड्यू जितनी भी विड्रॉल्स ज्यादा हुए तो यहाँ पे जब ड्यू सेकंड राउंड का वार्ड कोटा वाला लाएगा तो यहाँ पे अगर आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिया तो यहीं पे आपको एलोकेट कर देगा सीट। ठीक है, जो आपका अपग्रेड वाला होगा, बट इसके भी चांस बहुत कम है एंड ये डिपेंड करेगा कि इस ईयर विड्रॉ कितने होते हैं। अगर विड्रॉ ज्यादा होते हैं तो ड्यू को अपग्रेड आपको देना ही होगा। बट यहाँ पे गाइस जो स्पॉट राउंड है उसकी एलोकेशंस के रूल अच्छे से देख लो एंड स्पॉट राउंड में कौन कौन एलिजिबल था, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ऐसे जो भी ड्यू का था वो आप इसको यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, एंड यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ ये मेंशन करता है कि आपको स्पॉट राउंड से पहले जो भी थे उन्हें अपग्रेड ऑप्शन मिल चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको बाद में अपग्रेड नहीं मिलेगा, स्पॉट राउंड के बाद आपको अपग्रेड नहीं मिलेगा। एंड जो भी स्पॉट राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हो, द अनाउंसमेंट ऑफ द स्पॉट राउंड, द डैशबोर्ड ऑफ द ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी केप्ट इन फ्रीज मोड एंड they will neither be considered for upgrade nor be allowed टू विड्रॉ देयर एडमिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ना ही आप अपग्रेड कर सकते हो स्पॉट राउंड के बाद एंड ना ही आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो स्पॉट राउंड में भी अगर आपको सीट मिली होगी तो ना ही आप अपग्रेड कर पाएंगे, ना ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। एंड यहाँ ड्यू ये बोलता है कि उससे पहले ही आपको विड्रॉ करना है, अपग्रेड करना होगा। अगर ड्यू को अपग्रेड देना होगा तो पहले ही दे देगा आपको, स्पॉट राउंड के बाद आपको नहीं देगा। बट यहाँ पे जो चांसेस बन रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया कि क्या चांसेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे अगर विड्रॉ ज्यादा होते हैं तो चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे आपको अपग्रेड दे, बट उसके भी चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि कौन कौन एलिजिबल था स्पॉट राउंड में। स्पॉट राउंड में कौन कौन मेन एलिजिबल था, जिसे अब तक सीट नहीं मिली है, कोई सीट नहीं मिली है। फर्स्ट राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड में भी सीट नहीं मिली थी, सेकेंड राउंड में भी सीट नहीं मिली थी एंड थर्ड राउंड में भी सीट नहीं मिली थी कल वाले में, तो मिड एंट्री वाले में, तो उसे स्पॉट राउंड में दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगा। बट यहाँ पे ड्यू अच्छे से मेंशन करता है, टू बी considered in spot round admission the candidate will have to opt for spot round through her dashboard। तो आपको ऑप्ट करना पड़ता है जो भी स्पॉट राउंड है उसको। तो अभी आप डैशबोर्ड पे देख सकते हो, अगर ड्यू को इसके बाद भी स्पॉट राउंड लाना होगा, स्पॉट राउंड 2 लाना होगा, तो आपको आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा अगेन अप्लाई करने को। ठीक है, एंड आपको अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहना है। पहले भी चेक करना था आपको कल के बाद, मिड एंट्री के बाद, कि आपको स्पॉट राउंड शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसे कोई सीट नहीं मिली थी। ठीक है, एंड जिसे कोई सीट नहीं मिली थी अब तक के राउंड में, वही एलिजिबल था स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो स्पॉट राउंड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में गाइज आप ये नहीं सोच सकते कि आपको ड्यू के टॉप कॉलेज मिलेंगे या एक बेटर कॉलेज मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में से कोई कॉलेज नहीं मिलता है स्पॉट राउंड में, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे सीट फुल हो चुकी होती
होती हैं। अगर ड्यू स्पॉट राउंड 2 लाता है तो चांसेस होगा कि 1 से 2 आपको कोई टॉप कॉलेज बचे हों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉप कॉलेज से भी विड्रॉ कर लेते हैं अगर उन्हें कोर्स अच्छा नहीं मिला होता। फॉर एग्जाम्पल किसी को हिंदू कॉलेज मिला बट संस्कृत ऑनर्स में मिला तो वो इजीली विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। हिंदी ऑनर्स में किसी को मरांडा हाउस मिला है तो वो विड्रॉ कर लेता है, ठीक है। तो वो टॉप सीट भी छोड़ देता है। तो यहाँ पे स्पॉट राउंड 2 आता है या अगेन स्पॉट राउंड आता है तो वहां पे ये वाली सीट मिल जाएंगी। नहीं तो नॉर्मली स्पॉट राउंड में आपको जो भी गेम अभी बाकी बचा होगा, चाहे वो मॉपअप राउंड भी क्यों ना आए ड्यू का, वो गेम जो प्रॉपर होगा वो आपका जो भी ऑफ कैंपस कॉलेजेस होंगे एंड साउथ कैंपस के जो एवरेज से लो कॉलेजेस होंगे उनके बीच में होगा। आपको नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड कट ऑफ गाइज, क्योंकि मिड एंट्री से बहुत ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स आए थे, उन्हें भी सीट नहीं मिली होगी होंगे बिकॉज उनका लो स्कोर होगा या एवरेज स्कोर होगा, तो उन्हें भी ड्यू स्पॉट राउंड में कंसीडर कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो कंपटीशन रहा है वो एवरेज रहा है, कंपटीशन कम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड स्पॉट राउंड 2 आएगा तो भी कंपटीशन बिल्कुल भी कम नहीं होगा, ठीक है। एंड यही वाली स्पॉट राउंड की सीट गाइस ड्यू कल तक भी आपको दे सकता है अगर ड्यू की तरफ से ग्लिचेस हुए हैं तो, ठीक है। अगर इसमें भी ग्लिच हुआ है मिड एंट्री की तरह तो कल तक आपको सीट एलोकेट होगी स्पॉट राउंड की। एक साथ एलोकेट नहीं करता ड्यू, काफी ज्यादा ऐसे चांसेस होते हैं, ठीक है। एंड कल भी यही ग्लिच हुआ था बिकॉज बहुत सारी सीट्स एक साथ एलोकेट करनी थी। यहाँ पे इन्होंने मिड एंट्री एंड थर्ड राउंड में ये खुद ही कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है। तो इन्होंने स्टूडेंट को कभी सीट दी, फिर उनको शो हो रही थी, उसके बाद उन्हें शो ही नहीं हो रही, शो हो रही है तो किसी को चेंज हो रही है, पहले स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज दिख रहा है फिर अदिति महाविद्यालय दिख रहा है, कुछ भी ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये कल बहुत ज्यादा ग्लिचेस थे तो इसकी वजह से ये हाफ करके सीट एलोकेट कर सकते हैं। आज इन्होंने आधी, अगर चाहें तो ये ईसीए वाली CW वाली आधी करेंगे, उसके बाद स्पॉट राउंड वाली आधी करेंगे एंड आधी कल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको डैशबोर्ड पे चेक करना है, वहां पे अगर क्लियरली ये लिखा हुआ है कि आपको कोई सीट नहीं मिली है, नो सीट एलोकेशन, अगर वहां पे शो है लिखा हुआ है तभी आपको इसका मतलब सीट नहीं मिली है। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ऐसा शो नहीं हुआ है तो इसका मतलब आपको वेट करना है कल तक का, परसों तक का, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस कितने चांसेस है अपग्रेड होने के, कितने चांसेस अपग्रेड होने के नहीं है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। एंड यहाँ पे स्पॉट राउंड में किस बेस पे सीट मिलती है, सीट कितनी अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट कितनी है, आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर अभी तक आपका क्या रहा है, कैटेगरी क्या रही है, जनरल है तो थोड़ा सा हार्ड होगा, SC ST OBC है तो थोड़ा इजी है, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो क्राइटेरिया है ड्यू की पॉलिसीज रूल्स जो भी लगाता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पॉट राउंड में सीट मिलती है। एंड यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है गाइस, there will be no option of upgrade and withdraw during the spot round admission। and spot round की जो एलोकेशन है अगर आपको नहीं लेनी तो पेमेंट नहीं करना उसका, बट अगर आपको लेनी है तो उसका पेमेंट कर देना, ठीक है। पेमेंट की लास्ट डेट 13 है। एंड आई होप आपको इससे रिलेटेड इस राउंड से रिलेटेड, आपको आपकी सीट से रिलेटेड सारी ही जो कंफ्यूजन होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। अभी भी कोई डाउट है गाइस, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मेरा रिप्लाई आप तक पहुंचे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।